नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, 8वां वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार ने नया अपडेट जारी कर दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की स्थापना की घोषणा के साथ ही देश भर के सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस महत्वपूर्ण निर्णय से न केवल वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों को बल्कि सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों को भी महत्वपूर्ण लाभ मिलने की संभावना है। महंगाई दर के अनुपात में वेतन और पेंशन की संरचना में आमूलोचन परिवर्तन की यह पहल करोड़ों लोगों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम कदम साबित हो सकती है। केंद्रीय मंत्री की घोषणा और उसके बाद की स्थिति। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा जनवरी माह में 8वें वेतन आयोग की स्थापना की औपचारिक घोषणा की गई थी। इस घोषणा के बाद से सरकार कर्मचारियों के बीच इसके संभावित लाभों और कार्यान्वयन की समय सीमा को लेकर व्यापक चर्चा चल रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह आयोग वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों और बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए एक संतुलन वेतन संरचना प्रस्तुत करेगा। राष्ट्रीय परिषद संयुक्त सलाहकार प्रणाली के कर्मचारी पक्ष के सचिव शिवकुमार मिश्रा ने एनडीटीवी प्रॉफिट को दिए गए बयान में इस बात पर जोर दिया कि आयोग को जल्द ही जल्द आवश्यक अधिकार और दिशा निर्देश प्राप्त होने का प्रबल संभावना है। सरकारी कर्मचारियों की मौजूदा वेतन संरचना का विश्लेषण। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की वर्तमान वेतन व्यवस्था में कई घटक शामिल हैं जो उनकी कुल आय निर्धारित करते हैं। एम्बिट इंस्टीट्यूशन एक्टिविटीज के एक विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार मूल वेतन कर्मचारियों की कुल आय का सबसे बड़ा हिस्सा यानी लगभग 51.5% होता है। इसके अतिरिक्त महंगाई भत्ता लगभग 30.9% का योगदान देता है जो बढ़ती महंगाई के अनुपात में समायोजित किया जाता है। मकान किराया भत्ता कुल वेतन का लगभग 15.4% हिस्सा है, जबकि यात्रा भत्ता सबसे कम यानी लगभग 2.2% का योगदान करता है। यह संरचना दर्शाती है कि कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा में मूल वेतन और महंगाई भत्ता सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। टर्म्स ऑफ रेफरेंस टीओआर की महत्वता और आवश्यकता। टर्म ऑफ रेफरेंस एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो वेतन आयोग को कार्यक्षेत्र और जिम्मेदारी को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। यह एक प्रकार का रेडमैप है जो आयोग को बताता है कि उसे किन विशिष्ट क्षेत्रों में अपनी सिफारिश प्रस्तुत करनी है और किन मापदंडों का पालन करना है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अभाव कोई भी वेतन आयोग अपना कार्य शुरू नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके बिना उसके आधिकारिक मान्यता प्राप्त नहीं होती है। यह दस्तावेज न केवल आयोग के कार्यों की दिशा तय करता है बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि मूल वेतन संरचना, विभिन्न भत्ते, पेंशन व्यवस्था और अन्य संबंधित परिवर्तनों पर आयोग की सिफारिशें वैधानिक रूप से बाध्यकारी हों। इसलिए 8वें वेतन आयोग के सुचारू संचालन के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस जल्द से जल्द निर्धारित अत्यंत आवश्यक है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों की संभावित समय सीमा। एम्बिट इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 8वें वेतन आयोग से अपनी सिफारिशें इस वर्ष 2025 के अंत तक प्रस्तुत करने की प्रबल अपेक्षा की जा रही है। यदि हम समय सीमा पूरी होती है तो जनवरी 2026 में इन सिफारिशों का कार्यान्वयन शुरू हो सकता है। हालांकि वास्तविक स्थिति इस बात पर निर्भर करेगी कि आयोग कितनी तेजी से अपना कार्य पूरा कर पाता है और सरकार कितनी जल्दी इन सिफारिशों को मंजूरी देती है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि आयोग की रिपोर्ट की गुणवत्ता और व्यापकता सिफारिशों की स्वीकृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सरकार नीति निर्माताओं और वित्तीय विशेषज्ञों के बीच व्यापक परामर्श की प्रक्रिया भी समय सीमा को प्रभावित कर सकती है। इसी प्रकार के डेली अपडेट के लिए बने रहिए यूआर अपडेट ब्रो में। धन्यवाद।